रक्षाबंधन आप 30 को मना रहे हैं या फिर 31 को? कब रक्षाबंधन मनाना अति शुभ माना जा रहा है? अगर आप 30 को मना रहे हैं तो थोड़ा रुक जाइए, वीडियो को आप पूरा देख लीजिए, उसके बाद ही आप रक्षाबंधन की तैयारी कीजिएगा। रक्षाबंधन के दिन हमें किन किन चीज़ों का विशेष ध्यान रखना चाहिए, किस दिन को हमें राखी बांधना चाहिए, राखी बांधते समय हमें कौन कौन से नियम करना चाहिए और किन किन चीज़ों को जो है अपने थाल में विशेष रूप से सजाना चाहिए। हमें इस दिन किस किस मिष्ठान का उपयोग करना चाहिए, कौन से मिष्ठान हमें अपने घर में बनाना चाहिए, इस दिन को हम भोजन कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको सारी बातें बताऊंगी, तो आप बने रहिए मेरे साथ मेरे चैनल 33 कोटि पूजा पाठ में। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे हैं और जहाँ भी हैं ईश्वर से जुड़े हुए हैं। रक्षाबंधन का दिन जो है इस साल भी अगले साल जैसा ही 2 दिन पड़ा है। अगले साल भी आप सभी को अगर याद होगा तो मैं बता दूं, जिस दिन को रक्षाबंधन के लिए हमें छुट्टी मिली थी, जिस दिन गवर्नमेंट की छुट्टी दी जाती है, उस दिन रक्षाबंधन नहीं हुआ था, क्योंकि अगले साल भी ऐसी ही परिस्थिति उत्पन्न हुई थी। जिस दिन पूर्णिमा लगा था उसी दिन भद्रा काल भी लग गया था। भद्रा के समय हमें कोई भी राखी नहीं बांधनी चाहिए, किसी भी हाल में नहीं बांधनी चाहिए। आप अगर राखी ना मना सकते हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन ऐसे बहुत है ना कि आप आज नहीं राखी बांधे तो फिर आप बांध नहीं पाओगे, वो कहीं चले जा रहे हैं, बहुत इमरजेंसी है, तो कोई बात नहीं, आप उनको राखी दे दीजिए, वो खुद से ही बांध लेंगे। लेकिन आपको भद्रा काल में राखी नहीं बांधनी है। इसी तरह इस साल भी क्या हो रहा है, 30 तारीख को पूर्णिमा लग रही है और उसी दिन भद्रा भी लग रहा है। तो 30 तारीख को हम राखी नहीं बांधेंगे। वो राखी का मुहूर्त जो है आपको रात को 9 बजे शुरू होती है और 31 तारीख को पूरा दिन राखी चलेगा। वैसे तो सुबह को 7 बजे तक अच्छा शुभ मुहूर्त माना जा रहा है, लेकिन उस दिन पूरा दिन ही राखी को समर्पित है, क्योंकि कई सारे मेरे ऐसे भाई बहन हैं जो कि बहुत दूर दूर रहते हैं, तो फिर सुबह 7 बजे तक वो नहीं पहुंच पाएंगे तो कैसे बांधेंगे। तो वो दिन पूरा ही दिन राखी के लिए ही माना जाएगा। आप पूरे दिन में कभी भी राखी बांध सकते हैं, ठीक है। राखी आपको 31 को ही बांधना है। ये भाई बहन का बहुत ही प्यारा सा बहुत ही महत्वपूर्ण त्यौहार है। जैसे कि हम अन्य त्योहारों को जितने दिल से निभाते हैं, जितने खुशी से हम उसको मनाते हैं, उतने ही प्यार से उतने ही खुशी से हमें इस त्योहार को भी मनाना चाहिए। ये हमारे भाई बहन का त्योहार है जो कि बहुत शुभ माना जाता है और भाई बहन के रिश्ते को और भी मजबूत बनाता है। अगर किसी भाई बहन में अनबन है, खटास है, तो आप इस राखी को जो है अपना सब कुछ भूल जाइए और एक दूसरे को माफ करके और अपना रिश्ता को एकदम अटूट मजबूत बना लीजिए कि कोई भी अन्य रिश्ता आपके रिश्ते पर भारी ना हो सके। कहते हैं कि एक बहन से ज्यादा शुभ चिंतक एक भाई के लिए कोई नहीं हो सकती है, कोई भी नहीं। सबसे ज्यादा एक बहन ही अपने भाई के लिए सोचती है। उसका कोई भी परेशानी होना तो सबसे ज्यादा दिक्कत एक बहन को ही होती है। तो राखी के दिन जो है उस दिन 31 तारीख को आपको पूरा दिन ही राखी चलेगा। अच्छा, राखी हमेशा उपवास में रह के ही बांधना चाहिए। ये बात आप सभी को नहीं पता है तो मैं बता देती हूँ। आप लोग खाना खा करके राखी मत बांधिएगा। आप लोग जो है कोशिश कीजिएगा कि उपवास रह के ही रक्षाबंधन मनाए, भाई को राखी बांधे, उसके बाद ही कुछ खाइएगा। दोनों को भाई भी और बहन भी बहुत शुभ है इसको। जैसे कि हम अन्य त्योहार की तरह मना रहे हैं तो वैसे ही हमें फास्टिंग में रह के ही अपने त्योहार को पूरा करना है। कई बार क्या होता है कि हमारे जैसे अड़ोस पड़ोस के भाई हुए, कोई रिलेटिव का भाई हुआ,
तो वो लोग हमारे खाना खाने के बाद भी आ जाते हैं, तो हम उनको राखी बांध देते हैं। तो ऐसे में कोई बात नहीं है, आप बांध सकते हैं, लेकिन आप कोशिश कीजिए सुबह जैसे कि आप नहा धोकर फ्रेश होकर के आप राखी बांधते हैं उस समय आप ना खाएं, बिना खाए पिए राखी बांधे। अच्छा, राखी बांधते समय आप अपने थाल में किस किस चीज का उपयोग करेंगे? आपको एक थाल में अक्षत ले लेने हैं, और जो दुर्वा घास होता है वो भी आपको ले लेने हैं। अगर आप शादीशुदा हैं तो आपको सिंदूर ले लेना है, अगर आप नहीं शादीशुदा हैं तो आप चंदन भी ले सकते हैं। इतना आपने रखना है। थोड़े से फूल ले लेने हैं। उसके बाद आपको थोड़ा जल भी ले लेना है, एक गिलास में लीजिए, फिर एक लोटा में, जैसे भी लेना है। आपको एक दिया जलाना है। दिया आप घी का भी जला सकते हैं या फिर आप तेल का भी जला सकते हैं, लेकिन दिया आपको जरूर ही जलाना है। आपको मिठाई में कुछ भी मीठा रखना है, जैसे कि बेसन के लड्डू हो गए या फिर कोई मिठाई हो गया, जैसे रसमलाई हो गया, रसगुल्ले हो गए, गुलाब जामुन हो गए, जो भी आपके भाई को अति पसंद है ना, जो बहुत पसंद है उसको वही चीज रखिएगा, ताकि मतलब हम लोग भगवान को अगर कभी पूजा करते हैं तो उनको क्या अर्पित करते हैं, जो उनको बहुत ज़्यादा पसंद होता है वो चीज़ हम उनको चढ़ाते हैं। ठीक वैसे ही आप उस दिन अपने भाई की कलाई में राखी बांध रहे हो तो आप उनको वो मिठाई खिलाओ जो उनको बहुत पसंद है, क्योंकि जब कोई बहुत खुश होकर के आपको दिल से दुआ देता है ना, तो वो दुआ आपको जरूर लगती है। तो आप उनको वही वाला मिठाई दो जो उनको बहुत पसंद है। ठीक है, उसके बाद ये नियम तो आपका हो गया कि आपने प्लेट में क्या क्या लेना है जो आप थाल सजाओगे। उसके बाद आपको भाई को तिलक करना है। आप चंदन से करो या फिर सिंदूर से करो, जैसे भी करो, तिलक करो, उसमें अक्षत लगाओ, थोड़े से फूल छिड़को, फिर आरती करो। उसके बाद आपको राखी बांधनी है। राखी बांधने के बाद आपको जो भी मिष्ठान आपने लाया है वो आपको खिलाना है। ठीक है, एक दूसरे को आपने मिष्ठान खिला दिया, आपका दिन वहीं से शुरू हो जाता है। और उसके बाद जो भी एक दूसरे से जो भी बड़े हैं, आप छोटे, अगर कहते हैं कि अगर बहन बड़ी है तो भाई उनका पैर छू ले, अगर भाई बड़ा है तो बहन उनका पैर छू ले। एक दूसरे का मतलब जो बड़े हैं उनसे आप आशीर्वाद ले लो, जो छोटे हैं वो नहीं। जो छोटे मतलब अगर मैं मान लीजिए मैं अपने भाई में बड़ी हूँ, ठीक है, तो मैं उनका पैर नहीं छूऊंगी, वो मेरा पैर छुएगा। ठीक है, तो ऐसे ही है। उसके बाद शगुन के तौर पर अब बारी आती है कि भाई की, आपने राखी उनको बांध दिया, बहन का काम यहाँ पे हो गया। अब बारी आती है भाई की, तो आप बिल्कुल भी बच नहीं सकते हैं। आज के दिन बचने का कोशिश भी ना करें। आपको शगुन के तौर पे कुछ न कुछ अपनी बहन को जरूर देना चाहिए। ये जो है एक शगुन होता है कि खाली हाथ कभी भी राखी ना बंधाए। खाली हाथ कभी नहीं बांधना चाहिए। अगर आपने उनके लिए कुछ और सोच रखा है, कोई कहता है कि मैं अपनी बहन को बाहर ले जाऊंगा घुमाने के लिए, बाहर एक उनको अच्छी पार्टी दूंगा, वहां पे उनको ढेर सारे गिफ्ट देंगे, लेकिन आपने जो कुछ भी सोच रखा है, चलिए अपनी जगह पे सही है, लेकिन आपको उस समय में 1 रुपया, 1.25 रुपया, 11 रुपया, कुछ भी आप उनको शगुन के तौर पे जरूर दे दीजिए। खाली हाथ आपको राखी नहीं बंधाना है। ये आप बहुत विशेष तौर पर सुन लीजिए कि आपको बिल्कुल भी खाली हाथ राखी नहीं बंधाना है, क्योंकि ये शुभ नहीं माना जाता है। जो शगुन का जो दक्षिणा होता है वो देना बहुत जरूरी है। तो आप उनको शगुन के तौर पर कितना भी दे दीजिए चलेगा, लेकिन आपको देना है। उसके बाद फिर आपका जो भी गिफ्ट है उनके लिए वो आप दे दीजिए, लेकिन आप 1 रुपया भी उनको शगुन के लिए जरूर दीजिएगा। तभी जो है आपका ये शुभ त्योहार जो है अति शुभ हो जाता है। ठीक है, तो ये रहा कुछ मतलब राखी बांधने तक का ये था। अब इसके बाद हमारे घर में जो भी त्योहार होता है उस दिन तो खीर पूड़ी बनना निश्चित ही है। खीर पूड़ी हमारे हर त्योहार में हर घर में बनता ही बनता है। उसके बाद अलग अलग के तरह के पकवान बनते हैं, हर तरह के सब्जी वगैरह जो भी आपको पसंद हो। ये एक ऐसा त्योहार है जिस दिन आपको राखी बांधने के बाद आप चाहे जितना कुछ बना के खा सकते हो,
कोई रोक टोक नहीं है कि आपको ये नहीं खाना, आपको व्रत है तो आप प्याज लहसुन नहीं खा सकते हैं, आप नॉनवेज नहीं खा सकते, आप कुछ भी खा सकते हैं। आप तब तक ही फास्टिंग में रहिएगा जब तक आपने राखी नहीं बांधा है। आपने राखी बांध लिया, दोनों एक दूसरे से कनेक्ट हो गए, जो भी आपका मतलब लेन देन करना था वो हो गया। अब आप खूब इंजॉय करें, आप चाहे घर में खाना बनाकर खाएं या फिर आप बाहर कहीं घूमने जाएं, आप अच्छे अच्छे जगह पे जा सकते हैं, लेकिन उस दिन भाई बहन का दिन है तो दोनों साथ में ही बिताएं। और बहुत मुश्किल से ही अभी के समय में ऐसा टाइम आता है, क्योंकि सब अपनी अपनी दुनिया में बहुत बिजी हो जाते हैं। तो ये एक दिन ऐसा दिन है कि आप अपने भाई बहन दोनों ही एक दूसरे के लिए निकाल ले, दोनों आप लोग साथ रहें। आपकी जो भी बहुत सी इच्छाएं होती हैं, जो बहन अपने भाई से कहना चाहते हैं, भाई अपने बहन से कहना चाहते हैं, कि गुप्त इच्छाएं भी बहुत होती है ना, कि ऐसे दिन में अगर कहेंगे तो हो सकता है डांट पड़ जाए, तो उस दिन कहेंगे तो फिर डांट नहीं पड़ेगी, है ना। दे ना दे ये तो एक अलग बात है, लेकिन डांट नहीं पड़ेगी उस दिन, इस बात का ध्यान रखा जाता है। अक्सर जो है जो बहन होती है वो तो मतलब उतना नहीं डांटेगी, लेकिन जो भाई होता है, ठीक है, अगर वो आपका बड़ा भाई है और आपने कुछ गलती की है तो फिर डांट पड़ सकती है। लेकिन उस दिन ये जो कलाई में जो राखी बांधी जाती है ना, उसका पावर रहता है कि उस दिन वो नहीं डांटता है, और आपका जो भी इच्छा है उसको वो बहुत सोचता है कि उसको पूरा किया जाए, है ना। तो आपकी जो भी इच्छा है, कहते हैं कि हम भगवान जी से कभी भी पूजा पाठ करते हैं तो कुछ मांगते हैं ना, जो भी हमारा इच्छा होता है वो हम मांग लेते हैं। तो वैसे ही आपको उस दिन अपने बड़े भाई से अगर कुछ मांगना है तो आप बिल्कुल मांग सकते हैं, उस दिन आपको मिल जाएगी। अगर देने योग्य रहा तो जरूर मिल जाएगी, क्योंकि जो चीज़ हमारे लिए अच्छा हो वो हम जो बड़े होते हैं वो जरूर देते हैं, ताकि वो चाहते हैं कि हम हमेशा ही खुश रहें। तो बस यही कुछ चीज़ें हैं, आपको कोई व्रत नहीं करने हैं उस दिन, बस राखी बांधने तक ही आपको उपवास करना है। हाँ, अगर कोई पूर्णिमा का पालन करते हैं तो वो तो आपको 30 तारीख से ही करना पड़ेगा, तो 31 को सुबह 7 बजे ख़त्म भी हो जा रही है पूर्णिमा, तो उस दिन फिर आपको खा पी सकते हैं। राखी बांधने के बाद उस दिन आप बिल्कुल फ्री हैं, जो मन आप खा सकते हैं, कोई रोक टोक नहीं है। खूब खाइए, खूब इंजॉय कीजिए और खूब खुश रहिए। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो से आपको काफ़ी ज़्यादा मदद मिली है, आपके जो भी डाउट्स थे वो क्लियर हो गए हैं। तो चलिए इसी के साथ आज की इस वीडियो को मैं यहीं पर समाप्त करती हूँ। मिलती हूँ आप सभी से एक अच्छे से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सब अच्छे रहें, स्वस्थ रहें। हर हर महादेव।